अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैरों तो भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं चढ़दा पंजाब इंडियन पंजाब बॉलीवुड की मूवी गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। और इसके राइटर हैं नरेश कठोरिया और नासिर जमान, और इसके डायरेक्टर हैं समीप कंज और नासिर जमान। और इस मूवी के स्टारर हैं जो कि इस मूवी में स्टार हैं एमी विग, जो कि बहुत ही फेमस सिख सरदार हैं, और साथ में हैं बाजवा। कौन सी बाजवा है? बाजवा हैं, अब हीरोइन का नाम मुझे भूल गया, अभी याद आ जाएगा। तो ये जो मूवी है ये बहुत ही मज़े वाली मूवी है, आपको देख के बहुत मज़ा आता है, लेकिन साथ साथ इसको देख के गुस्सा भी आता है। ये जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पंजाब की जितनी भी मूवीज़ होती हैं वो टोटली फैमिली के साथ देखने वाली मूवीज़ होती हैं, लेकिन ठीक है बजट थोड़ा लो होता है, लेकिन ये मज़े वाली मूवीज़ होती हैं। और इस मूवी में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो मूवी है या इंडिया में ना दहेज की लानत बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में भी दहेज दिया जाता है, लेकिन मुंह से मांगा नहीं जाता, ऊंजी टिचकरा वगैरह कर दे रही है। लेकिन इंडिया में बाकायदा अपना बच्चा बेटा सेल आउट होता है। जैसे हम ये कोई मैं जैसे कि डॉग ब्रीडर हूँ, तो मेरी किसी फीमेल ने लीटर दिया, या मैंने कोई अपना डॉग सेल करना हो या बीच सेल करनी हो, जैसे हम ये डॉग वगैरह नहीं सेल करते, ऐसे ही इंडिया में अपने लड़के सेल आउट करते हैं। और जिनमें कुत्ते बेची देने उन जब मुंडे बेच देना, वो बगैर तो कुत्ते अब क्या ऐसे ही ना देख के तो गुस्सा आता है जब ये सेल आउट करते हैं और लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अब मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स भी हैं वो इंडियन हैं, और आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, बट ये मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है जो ये दहेज लेना, और दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। बहरहाल दहेज देना तो मजबूरी है सब की, बहू बेटियाँ बहू तो नहीं, माँ बहनें, मानो एक ही देना है, सारों की बेटियाँ बहनें होती हैं जिनको दहेज देना होता है। तो ये जो मूवी बेस कर रही है ये मूवी दहेज की लानत के ऊपर है। तो इसमें है एक बगारती खंजर बाबा। तो ये जो एक, वैसे तो वो स्टार हैं, लेकिन मूवी के बीच में मैं कह रहा हूँ एक बगैर कंजर बाबा है जो जिसके दो बेटे हैं, और वो लानती किरदार, इतना जलील इंसान दिखाया गया मूवी में कि वो दहेज के लिए पागल है। तो वो अपनी जैसे मूवी शुरू होती है उसके बड़े बेटी की शादी होती है, तो वो क्या करते हैं कि दहेज में एक स्कूटर कम आता है, वो अपने मुंडे ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਰਾਤ नहीं ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਜੂਨੇ ਮछली खाधी है ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਦੀ ਪਈ है। तो ये कहता है वो कुछ करी ना इनू वापस मोड़ना ही, और बगैर था लगड़ बगैर है और तू उन्होंने कुछ करते लैन दे। बहरहाल ये मूवी मज़े वाली है, आपको देख के मज़ा आता है। और वो जो पहला बड़ा बेटा है वो भी 8वीं फेल है, तो वो वेल्डर का काम करता है। जो छोटा बेटा वो भी 8वीं फेल है, और उसने किसका उसको जाली सर्टिफिकेट बना के दे दिया, 30,000 लगा के जाली सर्टिफिकेट बना के दे दिया MBA का। ओ माय गॉड, MBA मास्टर होता है, तो MBA मास्टर बिजनेस में करते हैं MBA, ठीक है। तो और उसको MBA का कर दिया। अब इसने अब छोटे वाले बेटे को बेचना है, और पूरे पिंड विच मशहूर है कि बाबा बगैर थे लानती किरदार है ये, बहुत लालची है। और ये एक और गांव में ना, इसके गांव में एक और बच्चे की शादी हुई है, उसको 2 ट्रक जहेज के आ गया। तो ये बस वो जो विचोला नहीं होता जो रिश्ता करवाने वाला होता है, ये उसकी कोई माई थी, वो उसको माई को ढूंढ रहा है ताकि वो उसके बेटे का भी करवा दे। जब इसके बड़े बेटे की शादी हुई थी तो जो विचोला था उन्होंने फड़ के फैंटी ला रही थी। अब मुझे देख के ना बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारी भी बहनें हैं। बहरहाल
ये मूवी मज़े वाली है, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है, आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये इसने अपने बेटे को वो बना के दी है, एमबीए की सनद बना के दी है, लेकिन वो क्या करता है कि वो सिम लेने के लिए क्या एक ऑफिस में फ्रेंचाइज में जाता है, वो उत्थे एक बड़ी मज़े वाली बच्ची बैठी होती है, तो जैस्मीन, हाँ मैंने कहा था ना मुझे याद आ जाएगा, जैस्मीन बाजवा वहाँ पे होती है। जैस्मीन बाजवा बहुत ही मज़े वाली सोनी मॉडल टाइप लड़की है, तो वो वहाँ पे बैठी होती है। तो ये सिम लेने के लिए जाता है, तो ये प्रीपेड या इसको समझ नहीं आती प्रीपेड लेना है या पोस्ट पेड लेना, बहरहाल ये प्रीपेड ले लेता है। कहता है कि मैं, वो कहता है, वो बच्ची इसको बताती है कि जो पोस्ट पेड है वो कश्मीर में भी चलती है, दूसरी कश्मीर में नहीं चलती है, लेकिन वो कहता है मैं कश्मीर जाना है नहीं। बाद में ये वो उसकी बात सुनती है, बात सुनता है लड़की की, कि लड़की कह रही मैंने कश्मीर जाना, उन्होंने वेख दे लाटू हो गया। तो बहरहाल तो अब ये गेड़े पे गेड़े, गेड़े पे गेड़े, गेड़े देने शुरू हो गया वहाँ पे। तो ये ऑफिस के अब बहाने बहाने से ये जा रहा है, अब इसको समझ नहीं आ रही कि कैसे जाना है। ये टावर पे इट मार देना, वो इतना ऊंचे टावर पे इट जाती है। बहरहाल ये मूवी है, मूवी में कुछ भी हो सकता है। तो ये उसका दोस्त अब टावर में ईंट मारता है, तो ये लाइन में खड़े होते हैं, तो इसका बाप बाहर से गुजरता है और उसको वो इस देख लेता है इसको कि और पब्लिक के भी सिग्नल नहीं आ रहे होते, बड़ी दुनिया वहाँ पे गई होती है। तो ये कहता है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ एमबीए का। ओह माय गॉड, ये बहुत ही मज़े वाली मजाकिया मूवी है। तो लेकिन ये उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया, और ये इसको पता चलता है कि उसको जो खाना देने के लिए आ रहा है अब उसने कल से नहीं आना। तो ये एक ठेला बाहर लगा लेता है, ये बाहर ठेला लगा लेता है। एक दिन वो सारों को फ्री बर्गर खिलाता है, अगले दिन पता चलता है कि अगले दिन बर्गर लेके जाता है, पता चलता है उसने उपवास रखा है, उसने खाली सेवियाँ लगानी है। तो ये अपनी आइटम ही चेंज कर लेता है, वो बर्गर की फास्ट फूड की जगह पे अब सेवियाँ लगा लेता है। और ऐसे ही ये फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है, वो जूस वगैरह लगा लेता है वहाँ पे, क्योंकि इसको डॉक्टर उसको कहते हैं हीरोइन को कि आपने जूस वगैरह पीने हैं। तो अब ये कैसा उपवास होता है, ये कैसा रोज़ा होता है कि रोज़े के दरमियान आप खा पी भी सकते हो। ऐसे बहुत सारे और मज़हब में भी है कि बस रोटी नहीं खानी, बाकी सारा कुछ तुन्नी जाओ डैनावर को। यार ये रोज़ा नहीं होता, हम मुसलमानों का रोज़ा होता है ना, तो हमारा नज़र का भी रोज़ा होता है, हम किसी को देख नहीं सकते। हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, चुगली नहीं कर सकते ते। और हमारा टोटली रोज़ा होता है, ना हम कुछ खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते, हवा के अलावा हम कुछ भी नहीं खा सकते। तो हम बिस्तरी भी नहीं कर सकते रोज़े के दौरान। अब बहरहाल ये है, इनका रोज़ा होता है, ठीक है जैसा भी है। तो ये उसने रोज़ा उसने रखा है, तो ये जूस वगैरह लगा के बैठ गया। तो फिर वो बच्ची इसको कहती है कि मेरी सालगिरह है, तो वो टेम्पो लेके तो उधर आप लगा लेना फास्ट फूड, वो ले के जान लगता और नाली बेचो, टेम्पो डिग पैंदा है। तो ये क्रेन के साथ वो निकालते हैं, तो इसके बाप का खर्च पे खर्च हुए जाता है। बहरहाल ये विच विचोला डाल के उसके घर रिश्ता भेज देता है, जैसे रिश्ता तब भेजता है तो ये लड़की को बातों में लगा लेता है कि मेरा प्यो बड़ा ही जलील कुत्ता खबीस बंदा है कि उसको दहेज चाहिए। तो ये बच्ची भी दहेज के लिए मान जाती है। फिर दहेज कहता है मैं तेनू हर चीज़ मोड़ दांगा, लेकिन तेरी मेहरबानी मैनू गड्डी दे सकते। वो कहती ये क्या कह रहे हो, कहती चलो वो भी दे देंगे। वो गड्डी घर आंदी है, सारी फैमिली उत्ते बह के ते इंज गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। वो गड्डी दे बह के पूरी फैमिली निकल जाती है। बहरहाल पुलिस को देख के ये भगाने लगते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और नवी गड्डी 0 मीटर फेंक के रख देंगे ने। तो ऐसे ही ये मूवी की स्टोरी चलती है। इंश्योरेंस का क्लेम करना होता है, लेकिन उसके लिए भी लड़की के घर वालों की चाहिए परमिशन चाहिए। और गांव में सारे इनके पिंड में सारे लोग जो हैं वो गाड़ी देखने आ रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी को इन्होंने छुपाना है। अब लड़की वाले भी बार बार, लड़की का भी एक पुराना आ गया, वो कह रहा आपने लोगों के सामने सामान देना था, उन्होंने महीना पहले ही सामान घाल देता है। तो अब ये बाकी सामान भेज देते हैं, अब गाड़ी तो टूट गई। अब गाड़ी को छुपाते छुपाते तो ये सारी मूवी की स्टोरी है। तो बहरहाल ये एंड के ऊपर जाके वो बगैर तो उन्होंने प्यो थोड़ी शर्म आ जाती है। बहरहाल ये मूवी जो है ना, ये मज़े वाली मूवी थी, आपको देख के मज़ा आएगा। लेकिन जो लोग दहेज के ख़िलाफ़ हैं उनको बुरा भी लगेगा, क्योंकि मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो सिंगल अनमैरिड हूँ, मैंने तो दहेज लेना नहीं, और मैनू फिर भी कुड़ी नहीं लभ रही। वो उन्हें पता नहीं कि फ्रेंचाइज वाली कुड़ी फसा ली।
तो साढ़े को अनपढ़ नहीं फंसदी, वो फ्रेंचाइज में जो बैठती हैं ना वो बड़ी मज़े वाली होती हैं। तो बहरहाल मूवी है उसने फंसा ली, क्योंकि उनके पास रंग बिरंगे बंदे आने होते हैं, वो किसी को नहीं याद रखती। तो एक वो कोई सोने सो सोना आ भी जाएगा, दूसरा होंगे तो सोना आए ना। बहरहाल ये मूवी थी, वो मूवी ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਾ सिख ही सरदार जी बार बार जाई जाते हैं। तो बस यही था। तो ये था इस मूवी का रिव्यू। और मेरे चैनल के ऊपर जो न्यू है प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।